ऐसी लड़ाई है एक शैतानियत की और एक इंसानियत की, कि वो इंसानियत को, मानवता को पूरी तरीके से तहस नहस करने पे वहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में लगा हुआ है। वो आज नहीं कल जीतेगा, क्योंकि उनका घर है, उनकी ज़मीन है, वो कब्जाधारी हैं, उनको जाना पड़ेगा। हमारे इस इंडिया में, भारत में जो अंग्रेज आए थे वो भी गए हैं, और जो आज षड्यंत्रकारी बैठे हैं वो भी जाएंगे। अरे इंसानियत की जो लड़ाई लड़ने वाले वो हमेशा शहीद होते हैं, ख़त्म नहीं होता है, वो मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। और अभी षड्यंत्र देख लीजिए, आप झंडा लगाना नहीं चाहते, आपके घर पर ज़बरदस्ती झंडा लगा दिया जाता है, आपके जो है कलर ज़बरदस्ती कर दिया जाता है, जबकि भगवा कलर जो है हमारे देश का उन महात्माओं का है जो बौद्धिस्ट हुआ करते थे, जो समता की बात करते थे, न्याय की बात करते थे। इजराइल ने ठान लिया है कि फ़िलिस्तीन को बर्बाद करके रहेगा, लेकिन फ़िलिस्तीन आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। 25,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ अब तक फ़िलिस्तीन दे चुका है, और दुनिया के जितने मुसलमान हैं और इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं, वे लोग फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और इजराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इजराइल फ़िलिस्तीन की लड़ाई को? लगता है इजराइल जीत जाएगा? देखिए, जीत और हार जो है वो एक रब के ऊपर है, जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने ये दुनिया बनाई है। हम लोग वही ईमान और यकीन रखते हैं कि इंसान पैदा हुआ है अपनी मर्ज़ी से नहीं हुआ, और ना ही मरेगा अपनी मर्ज़ी से। और जो फ़िलिस्तीन और आप इजराइल की बात कर रहे हो, तो वो ऐसी लड़ाई है एक शैतानियत की और एक इंसानियत की। और वो इंसानियत जिसने अपना घर दे दिया, अपनी ज़मीन दे दी, और वो रहने के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन उन लोगों ने, उन शैतानों ने उस ज़मीन पे ऐसा कब्जा कर लिया कि वो इंसानियत को, मानवता को पूरी तरीके से तहस नहस करने पे वहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में लगा हुआ है। ऐसे ही हमारे इंडिया का, भारत का आप तरतीब देख लीजिए, कुछ 2-3% के लोग मनुवादी जिसे कहते हैं, जिनका DNA यूरेशियन है, वो साबित हो गया था 2001 में नवंबर का। आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा करके देख लीजिए। तो जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वही शैतान उनका इजराइल का साथ दे रहे हैं। वही मीडिया शैतान, जो शैतान मीडिया है, जो कह सकते हैं कि एक दहशतगर्द, यानी दहशतगर्द जो मीडिया है, वो उनका दहशतगर्दों का साथ दे रही है। कौन दहशतगर्द मीडिया? जो यहाँ मीडिया है वो सच्चा तो कुछ दिखा नहीं रही। हमारी इंडिया में सब कुछ हो रहा है। ये देखिए, बहन रितु यहाँ बैठी है, डॉक्टर रितु, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको जो है बर्खास्त नहीं, एक अभद्र तरीके से उन्हें गाली गलौच और एक अपशब्दों के कह करके उनको हटा दिया। वाइस चांसलर ने कल भी उनको बुलाया, जबकि यहाँ बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उन पे फिर लाठीचार्ज ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों के टाइम की याद आ गई। जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ और पढ़ा मैंने अंग्रेज़ों ने क्या क्या हाल कराया, बिल्कुल सेम हमारे मूल निवासी समाज के साथ में, उन मूल निवासी जो कर्मचारी हैं, नौकर हैं इस जनता के, उन्होंने ही लठ बजाया। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने वो लठ बजवाया था हमारे मूल निवासियों पर। आज भी वही हो रहा है। ऐसे बुज़ुर्गों को नहीं छोड़ा, इन बुज़ुर्गों को नहीं छोड़ा। तो ये जो हमारा देश है वही नीति अपना रहा है जो इजराइल के षड्यंत्रकारी हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल जितने फ़िलिस्तीनियों को बंधक बना रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है इजराइल में, उन लोगों को नंगा किया जा रहा पहले, और फिर उनको पहनने के लिए सिर्फ डायपर दिया जा रहा है, और डायपर पहन कर रहे हैं। 35-40 दिन तक भूखे रखा जा रहा है उन लोगों को। मेरे भाई, मेरे मान्यवर, वही हाल हमारी इंडिया में है। वो जो CNRC का जो केस है, वो हमारा जो यहाँ का मूल निवासी आदिवासी, हमारा यहाँ का जो SC है, हमारे यहाँ का जो OBC है, उसके साथ वो यही हरकत करने जा रहा है। वही CNRC के लिए इन्होंने जो है तैयारी की हुई है। वो इसी तरीके से वही इजराइल, वही विचारधारा, वही यहाँ षड्यंत्रकारी हमारे देश में बैठा हुआ है। आज जो हमारा SC OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो उनको पाखंडवाद में एक ढकोसला बना करके घुसा दिया, शिक्षा से दूर हटा रहा है। आज जो ये पाखंड हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी पे चल रहा है, वही गांवों में भी इन्होंने चला रखा है। वो पाखंडवाद की नीति पर लोगों को घुसा करके शिक्षा से दूर कर देना चाहता है। और वही स्मृति
वही मनुस्मृति इनकी ईवीएम से है। जब लिखतम के आगे बख्तम नहीं होता तो वो उस लिखतम को हटा देना चाहते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था आपके पैरों में जूती भले ना हो, किताबें हाथ में होनी चाहिए, हैं। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा, यानी जो इसे पढ़ेगा लिखेगा पढ़े सब कुछ, तो जब उसे ज्ञान हो जाएगा वही दहाड़ेगा। सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए कौन है ज्ञाता कौन है नहीं है, तो तब पता चलेगा कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर विदेशों में भी पूजते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में इस बदला ये धारा, जब यहाँ संविधान देश चल रहा है तो धारा अनुच्छेद 51 पढ़ा है आपने? पढ़िए उसको, पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी आएगा कि देश किस लिए बनाया गया, संविधान किस लिए किससे चलता है, शिक्षा से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आज जो इस शिक्षा का मंदिर है, इस शिक्षा के मंदिर पर एक यहीं की प्रोफेसर के साथ में इतना दुर्व्यवहार, और जो यहाँ के प्राचार्य हों या वाइस चांसलर हों उनका कोई भी इनके सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि न्याय व्यवस्था हमारे देश से चरमरा गई है, और इस न्याय व्यवस्था की मैं तो उम्मीद करता नहीं हूँ, क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है वहाँ पर जो है वो ऊंच नीच करने वाले षड्यंत्रकारियों की जो जमात है वही बैठे हुए हैं। मोदी जी आ रहे हैं 24 में। अरे भैया कभी भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, जो षड्यंत्रकारी है वो तो षड्यंत्र रचेगा ना। और अभी षड्यंत्र देख लीजिए, आप झंडा लगाना नहीं चाहते, आपके घर पर जबरदस्ती झंडा लगा दिया जाता है, आपके जो है कलर जबरदस्ती कर दिया जाता है, जबकि भगवा कलर जो है हमारे देश का उन महात्माओं का है जो बौद्धिस्ट हुआ करते थे, जो समता की बात करते थे, न्याय की बात करते थे। आज उन्हीं को धता बताने के लिए, उनको धूमिल करने के लिए उस कलर से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। पता है आपको उसको, क्योंकि ये समझ में आगे ना बढ़ जाएं, ये विचारधारा ना पनप जाए, उस कलर को पकड़ के उसमें वो इस तरीके से आतंकवादी हमले करा रहा है, कर रहे हैं, और वो उनका जो सरगना है वो उनका साथ दे रहा है। तो फिलिस्तीन का क्या होने वाला है भाई? आने वाला फिलिस्तीन का देखिए, सच जो है हमेशा जीतता है। ने जब भी जीत हुई है तो वो सच्चाई की हुई है, तो सच है, सच्चाई है। फिलिस्तीन वहाँ का कोई वैसा नहीं है कि सच नहीं है, उस सच की हमेशा जीत होगी। और आप भी लिख लीजिए, वो आज नहीं कल जीतेगा, क्योंकि उनका घर है, उनकी ज़मीन है, वो कब्जाधारी हैं, उनको जाना पड़ेगा। हमारे इस इंडिया में, भारत में जो अंग्रेज आए थे वो भी गए हैं, और जो आज षड्यंत्रकारी बैठे हैं वो भी जाएंगे। ठीक है कि हमारे यहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है जो आज धीरे धीरे समझ रही है, एकदम नहीं समझ पा रही है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होगी। और इसीलिए हमारे यहाँ इस देश में भुखमरी लाने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो है क्या लाया, नोटबंदी लाया, फिर क्या लाया, कोरोना लाया, फिर अभी क्या करा कि ड्राइवरों पे भी कर दिया ना पंगा, कि यदि ड्राइवर जो गरीब डरे हुए हैं, मुसलमान हैं तभी डरे हुए हैं। कौन डरा हुआ है? आप। अरे मुसलमान कभी नहीं डरता किसी से, ये ध्यान रखना हमेशा। टाइट नहीं हुए हैं, चूड़ी टाइट हुई आपकी? अरे कोई चूड़ी वूड़ी टाइट नहीं होती। इस्लाम मजहब में सीधा है, मरना है या जीना है वो रब के हाथ में है, मरना जीना सब वही करता है। ये जो जोन से जी रहे हैं, जोन से अपना पे को बहुत बड़ी तुर्रम खां बन रहे हैं, इनसे पूछिए कौन से रास्ते से निकल के आए हो, कहाँ पले बड़े हो 9 महीने तक, उसी गंदगी में माँ के पेट में जो खा रही थी माँ, उसी गंदगी के अनुसार बन करके वो 9 महीने इस पेट में रहा। और इस पेट से निकल करके जब बाहर आकर के तू मैं दिखा रहा है, और उस इंसानियत की, उस मानवता की जिसके लिए सारा संविधान, पूरा देश, पूरा जो है जितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, मानवता सेवा सर्वोपरि। और जब मानवता के आप दुश्मन हो जाओगे तो तुम इंसान कहाँ रह गए, शैतान हो गए। यही खत्म होकर रहेगा अब, हमास खत्म होकर रहेगा। अरे इंसानियत की जो लड़ाई लड़ने वाले वो हमेशा शहीद होते हैं, खत्म नहीं होता है, वो मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। और जिसने षड्यंत्र रचे आज तक, उनका मुझे बतला दीजिए बोलबाला कहाँ है, किस जगह है, ये बतलाइए मुझे, तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या होती है। कब तक फिलिस्तीन आज़ाद होगा, कब तक जीतेगा फिलिस्तीन? भैया वो जीतेगा, हारने की वाली बात नहीं है। वहाँ जो भी होगा वो निर्णायक करने वाला ऊपर वाला रब है, क्योंकि वर्ल्ड में हर जगह से उनके लिए दुआ हो रही है, और वो दुआ हमेशा तकदीर भी बदल देती है, इंसान की उम्र भी बदल देती है। मैं इंडिया में
ये चाहता हूँ कि हमारा इस इंडिया की तकदीर ख़राब ना हो। हमारे इंडिया में जो मूल निवासी है SC ST OBC माइनॉरिटीज़, वो समझ जाए इस्लाम मजहब भी यहाँ उसी वजह से आया था जो यहाँ ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था चल रही थी। मुसलमान तो दलित साथ खाता है, पीता उठता बैठता है, लेकिन राजनीति साथ नहीं करता। अरे मेरे भाई, मुसलमान हमेशा दलितों का नहीं, दलित किसे कहते हैं आप सबसे पहले तो ये समझिए। आप बताइए। मैं ये दलित जो आप कह रहे हो, ये हमारे समाज की आप तौहीन कर रहे हो, क्योंकि दलित नहीं है कोई, वो मजलूम पसमानदा कौम है और वो सदियों से गुलाम बन के रही, और वो मजलूम कौम को साथ देने के लिए इस्लाम मजहब यहाँ आया। और ये सुनिए कि वो यहाँ का मूल निवासी है, आप उसको हमेशा मूल निवासी कहें, वो यहाँ का क्या है, हुक्मरान कौम है। मुसलमान हमेशा हुक्मरान कौम रही है, 750 साल यहाँ हुक्मरानी की और न्याय मिला सबको। जब यहाँ जिसकी बात करते हैं, जिसका सोमनाथ के मंदिर की बात करते हैं, हज़रत मोहम्मद गजनवी, वो क्यों आए थे यहाँ, उनका इतिहास पढ़िए, पता चलेगा, उनका न्याय पढ़िए। बाबर रोड का नाम अयोध्या मार्ग होने जा रहा है, अरे भाई, स्टिकर लगा दिया गया है। जो षड्यंत्रकारी है वो हमेशा षड्यंत्र रचते रहेंगे। आज उनके हाथ में शासन सत्ता पावर है, वो कर लो। जब इस्लाम मजहब के सिपाही जागेंगे, वो न्याय के लिए खड़े होंगे। अभी इनको करने दे रहे हैं, करिए, सब कुछ करिए, तो वो न्याय करके दिखा देंगे आपको। 750 साल में आप इतिहास पढ़ेंगे, सबको न्याय मिला है। यदि वो चाहते डंडे के जोर पर इस्लाम, तो आज सारा भारत जो है बोध में न रहता। आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बन गया है और कह रहे हैं कि अयोध्या जो है कि फ़िलिस्तीन एक दिन आज़ाद होकर के रहेगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन सच्ची लड़ाई अपनी आज़ादी के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार लंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।